हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ बेसिक केमिस्ट्री किए थे, बेसिक केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस किए थे जिसमें कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो भी है बेसिक्स के बारे में। ये बेसिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम ऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो अगर ये बेसिक्स आप कर लेते हो तो आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमको सारा आता है, रिएजेंट सारे आते हैं, ठीक है, क्या बनने वाला है प्रोडक्ट वो आता है, बट अगर बेसिक्स में कंफ्यूजन होता है तो हम रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कार्बन। अब चूंकि पहले ही फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है कार्बन केमिस्ट्री। ये पूरा जो कंपाउंड है, सारे जो कंपाउंड बनते हैं वो कार्बन के बनते हैं। तो अब यहाँ पे हम कार्बन के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने जानने वाले हैं कार्बन के कितने टाइप्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है आज का टाइप्स ऑफ कार्बन। तो पहला जो हमारा वो है प्राइमरी कार्बन, सेकेंड वन इज सेकेंडरी कार्बन, थर्ड वन इज टर्शियरी कार्बन एंड फोर्थ वन इज क्वाटरनरी, ठीक है। एक वन बाय वन हम लोग देखते हैं। प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन, दोनों का मतलब सेम है। होता क्या ये कार्बन विच इज अटैच टू 1 कार्बन और नो कार्बन। अगर आपको कोई बड़ा सा चेन देखने को मिलता है, ठीक है, उस बड़े से चेन में आपको उस कार्बन को ढूंढना है जो कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उन 4 में से अगर वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है या फिर किसी कार्बन से अटैच नहीं है तो इस टाइप के कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। ये कार्बन देखो आप, ठीक है, ये जो कार्बन है ये 4 हाइड्रोजन से अटैच है लेकिन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हो नो कार्बन, मतलब ये जो कार्बन है वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, इसीलिए हमारा क्या है प्राइमरी, और इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसमें देखते हैं ये जो कार्बन है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, वो इस कार्बन से बॉन्डेड है और बाकी इसके पास 3 हाइड्रोजन है। 4 वैलेंसी होता है कार्बन का। ऑलवेज आपको याद रखना है वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? 4, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, बचा हुआ 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है। तो एक कार्बन से अगर अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो कार्बन है पर्टिकुलर, ये हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी कार्बन हो गया। उसी टाइप में ये भी देख लो, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से अटैच है और 3 हाइड्रोजन से। अगर इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे कैसे लिखेंगे? ये हो गया कार्बन के साथ बॉन्डिंग, बाकी 3 हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। आगे बढ़ते इसमें देखते हैं, ये कार्बन पे देखते हैं हम लोग। ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से अटैच है। आगे किसी भी कार्बन को हमको काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट जिस कार्बन से अटैच है उससे देखना है। ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच है, इससे अटैच नहीं है वो, ये इससे अटैच है, बट ये जो कार्बन है सिर्फ इससे अटैच है और 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 डिग्री। ये कार्बन को देखते हैं हम लोग, ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है और कहीं तो इसके पास कार्बन नहीं है, ये भी हमारा 1 डिग्री हो गया। लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, एक इधर और एक इधर, और बाकी 2 हाइड्रोजन से अटैच है। ये हो गया आपका 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। इसमें देखते हैं, सिर्फ हमको इसमें प्राइमरी अभी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्या होगा? मतलब 1 डिग्री। ये कार्बन देख लो आप, इधर 3 हाइड्रोजन है और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। ये फिर कितने कार्बन से अटैच है उसको हमको नहीं देखना है, सिर्फ इस कार्बन जिसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसके बारे में देखने वाले, सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो हमारा फोकस सेंटर ये है। इस कार्बन के क्या है? ये 1 डिग्री हो गया आपका। ये भी कार्बन देख लो आप, एक ही कार्बन से अटैच है ना। ये आगे कितने कार्बन से अटैच है उससे कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट जो है सिर्फ इस कार्बन से अटैच है। ये भी 1 डिग्री। उसी टाइप में ये भी 1 डिग्री, इसी टाइप में ये भी 1 डिग्री। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये देखो कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, 2 कार्बन से अटैच है। ये पर्टिकुलर कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर। ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। अब इस कार्बन को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बारे में बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने प्राइमरी देख लिया और सेकेंडरी देख लिया। तो प्राइमरी का डेफिनेशन था ऐसा कार्बन जो कि सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो या फिर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं हो। तो एग्जांपल्स यहाँ आपके, चलो
नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, सेम डेफिनेशन जाएगा, कार्बन विच इज अटैच टू, यहां तक तो सेम आएगा, टू कार्बन। ऐसा कार्बन जो आगे दो कार्बन से अटैच होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, इस कार्बन को देखो आप, अगर इसका हम बॉन्डिंग लिखेंगे एक्सपैंड करके तो क्या हो जाएगा H और ये इधर H। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन और एक, दो कार्बन से, और इधर तो दोनों H को काउंट करेंगे नहीं, सिर्फ कार्बन पे फोकस करना है। तो ये कार्बन जो है वो दो कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, तो सेकेंडरी भी बोलेंगे हम लोग। इसमें देखते हैं कि सेकेंडरी कौन कौन सा है। ये हमारा देख लो, ये तो सेकेंडरी नहीं होगा ना, प्राइमरी होगा। ये देखो एक इधर और एक इधर, दो कार्बन है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी। इसको देखते हैं, ये कितने कार्बन से अटैच है, इसको H को ऐसे लिख दो आप, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, डायरेक्ट ये तीन कार्बन से अटैच है, इसको बोलेंगे टर्शियरी या तीसरी डिग्री। ठीक है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक और एक, दो कार्बन से ही अटैच है, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट इससे अटैच है और बाकी 3 हाइड्रोजन से है। ये क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी हो जाएगा। सेम वे में ये भी प्राइमरी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये सेंटर वाला कार्बन कितना, कौन सा हो जाएगा, ये कितने कार्बन से अटैच है, इससे डायरेक्ट अटैच है 1 2 3 4, 4 कार्बन से डायरेक्ट है, तो 4 डिग्री, या फिर बोलते हैं क्वार्टरनरी। ये हम लोग आगे देखते टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, 4 डिग्री को क्या बोलेंगे हम लोग, अच्छा मैं आपका किधर लिखता हूँ, समझ में आया आपको। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्सरी मतलब 3 डिग्री एंड क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री। ठीक है, तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी का एग्जांपल देखते हैं अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, टर्सरी और क्वार्टरनरी का देखते हैं। इसको मैं रब करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए रब करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी, TIRT, टर्शियरी। टर्शियरी कार्बन क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, अटैच टू 3 कार्बन। कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा, 3 कार्बन। 3 कार्बन से अटैच है, टर्शियरी है ये, और इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। एग्जांपल देखते हैं, चलो मैं हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक है, आप समझ लेना। ये अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है, तो अगर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, किसी के साथ भी वो कितना भी बॉन्ड बना ले, जो बॉन्ड बच जाएगा वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, अभी कितना बॉन्ड बच गया, 3 बॉन्ड। यहाँ पे कितना H आ जाएगा, 3H आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। चलो इसके बाद देखते हैं, अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा टर्शियरी कार्बन है, मतलब 3 डिग्री, मतलब ऐसा कार्बन आपको ढूंढना है जो कि 3 कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली अटैच देखना है आपको, इनडायरेक्ट नहीं देखना है। चलो इस कार्बन को देखते हैं, ये तो नहीं होगा। इस कार्बन को देखते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को चेक करते हैं, ये कार्बन क्या है, इधर एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, एक इधर और एक इधर और एक इधर। ये हो गया आपका 3 डिग्री, टर्शियरी। इसमें चेक कर लो, ये भी एक कार्बन से अटैच है, ये भी हमारा टर्शियरी नहीं है ना, ये भी टर्शियरी नहीं, ये भी टर्शियरी नहीं, ये भी टर्शियरी। इसमें सिर्फ क्या है, एक आपका ये टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। और देखते हैं एग्जांपल, सपोज को लिए बड़ा सा आपको दे दिया गया हो, अब बोलेगा इसमें टर्शियरी कितना है, फाइंड आउट करो, बताओ कौन कौन सा टर्शियरी है इसमें। ठीक है, तो अब एक बार ट्राई कर लो पहले, अब वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलो आपने कर लिया, अगर नहीं किया तो आप देख लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी बताओ, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये भी क्या है, सिर्फ इससे अटैच है तो 1 डिग्री। ये कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से अटैच है ना, तो ये 2 डिग्री।
ये कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, डायरेक्टली एक इधर और एक इधर, तो ये भी 2 डिग्री। अब इसको देखते हैं, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, 4 कार्बन से, हो गया क्वार्टर मतलब 4 डिग्री। ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 1, 3 कार्बन से, ये हो गया टर्सरी, ये हो गया आपका प्राइमरी और ये हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो आप ये इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने 3 डिग्री कार्बन है, सिर्फ 1 है। चलो ये हो गया आपका। तो टर्सरी समझ में आ गया आपको, टर्सरी को 3 डिग्री भी बोलते हैं। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री या फिर टर्सरी। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वाटरनरी। फोर्थ जो टाइप होता है कार्बन का वो होता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी या फिर इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन, यहाँ पे कार्बन लिख रहे हैं आप। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अटैच टू 4 कार्बन। मतलब अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्वाटरनरी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाटरनरी मतलब 4 कार्बन से अटैच है ना। अभी और देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बड़ा सा, उसमें हम देखते हैं फाइंड आउट करके। चलो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया, बड़ा सा स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्वाटरनरी कौन सा है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन अटैच है। ये देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये 4 डिग्री हो जाएगा। ये नहीं होगा 4 डिग्री, ये भी नहीं होगा। ये आप देखो, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 1 3, ये भी क्या है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3 डिग्री लिख देंगे, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, 4 डिग्री ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको चेक करो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, 4 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो 4 डिग्री। ये कार्बन देख लो, 1 2 3 और ये किधर 4, तो ये भी रहेगा आपका 4 डिग्री कार्बन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आप अभी क्या हमने क्या किया, क्वाटरनरी कार्बन देख लिया। कौन कौन से देखा हमने, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। 4 टाइप के कार्बन ही आपको पढ़ने हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब रिएक्शंस करवाने होते हैं तो आपको टाइप ऑफ कार्बन भी पहचानने पड़ते हैं, कौन सा टाइप का कार्बन है। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं 2-3 एग्जांपल ले देता हूँ, आप उसको होमवर्क कर लेना। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में बता देना मुझे कि नहीं हुआ है, तो मैं करवा दे दूंगा उसको। ठीक है, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। तो मैं भी 2 आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसको आपको करके लाना है। दो नहीं देता, चलो एक ही देता हूं मैं। आपको इस बड़े से स्ट्रक्चर में ढूंढ के लाना है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। तो आपका होमवर्क ये है, होमवर्क है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें वो बताना है, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, एंड क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। आपका ये होमवर्क है, आप बना के लाओगे। नहीं बनेगा तो आप बता देना मुझे, मैं करवा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख लो नोट्स में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन तो हो गया, एंड आप ये टाइप्स ऑफ कार्बन रिवाइज कर लेना, अच्छे से कर लेना, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से टाइप का कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अल्काइल यूनिट। अल्काइल यूनिट क्या होता है, अल्काइल यूनिट जैसे एल्केन, आपको पता है क्या होता है अल्केन। अल्केन होता है जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला होता है
CnH2n+2 और इसके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन पूरे अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है और पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन का भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा हमारा एल्केन। और अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। तो पहले एल्केन देखते हैं क्या होता है। जैसे एल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका क्या है, एक अल्केन है। अब इसका पर्टिकुलर नाम है वो छोड़ दो, जनरली हम इसको क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। अब अगर कार्बन, ये जो हमारा एन है वो है नंबर ऑफ कार्बन, एन को हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो देख यहाँ कितना हाइड्रोजन आएगा हमको पता चल जाएगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिख लेते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो आपका टोटल कितना आ रहा है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 3, 12। टोटल 12 कार्बन आ रहे हैं ना, सॉरी 12 हाइड्रोजन। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर हम इस फॉर्मूला पे n का वैल्यू पुट कर दें, n का वैल्यू है नंबर ऑफ कार्बन, n का वैल्यू पुट करेंगे और 12 आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये अल्केन है। तो पुट करते हैं C, n की जगह 5 पुट कर दिया हमने, H2 5+2, तो सॉल्व करो क्या आ जाएगा, C5H10+2, C5H12। देखो कार्बन 5 है, 5 है, हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ भी 12 है, मतलब ये अल्केन है। ठीक है, अल्केन समझ में आ गया आपको। चलो अभी क्या करना है, अब अल्केन का हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। ये तो अल्केन क्या होता है वो हमने जाना। अल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब भी वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल में किसी भी दिए हुए मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड है वो। अदरवाइज तो अगर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड होगा और अदरवाइज अनसैचुरेटेड होगा। तो अल्केन जो होते हैं, अल्केन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे लिखते हैं, जैसे बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ऐसा है कुछ, कार्बन कार्बन कार्बन, बहुत सारे कार्बन लगे हुए हैं। अब बोलेगा कि इतना सारा कार्बन है तो इसको हम नॉर्मल कैसे लिखेंगे, तो हम इस बड़े से चेन को क्या लिख देते हैं, आर। सॉरी वो हिल गया था। ठीक है, तो इस बड़े से चेन को हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। अब इस बड़े से चेन में बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे ना, तो हम हाइड्रोजन तो मतलब इस पूरे में जो कार्बन हाइड्रोजन मिला करके हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। इससे बहुत सारे हाइड्रोजन भी होंगे, कार्बन भी, सबको एक साथ हम आर लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि इस बड़े से चेन में से किसी एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकालेंगे, तो जिसको निकालना है उसको हम ऐसा लिख लेते हैं ना, आर। तो अगर ये अल्केन है तो बहुत सारा हाइड्रोजन है इसके अंदर, उसमें से हमको एक को बाहर निकालना है। क्या करना है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देना है। तो अगर आप यहाँ जैसे 4 हाइड्रोजन है सपोज करो, तो सबके पास तो हाइड्रोजन होगा, जिसके पास वैलेंसी जिसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ नहीं होगा हाइड्रोजन क्योंकि क्वाटरनरी है, बाकी सबके पास हाइड्रोजन होगा ना। तो उस हाइड्रोजन को अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, खाली जगह बच जाएगा ना, ये बॉन्ड तो खाली रह जाएगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड खाली हो जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, आर, ऐसा लिखेंगे। यहाँ एच था, एच हटा दिया हमने, तो ये जगह तो खाली हो गया उसका, तो ये ग्रुप हो जाएगा, ये है अल्केन, ये हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल। तो अगर हम एक H यहाँ से माइनस कर रहे हैं, माइनस H कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करना होगा हमको, यहाँ से माइनस करना होगा ANE को, N को हटाना पड़ेगा ना, और प्लस क्या करना होगा YL। तो AL के यहाँ से मैं ANE को हटा करके हमने YL जोड़ दिया, तो हो गया अल्काइल। समझ रहे हो, तो ये आपका क्या है, अल्केन है, जनरल फॉर्मूला है अल्केन का।
उसमें से एक H निकाल दिया तो वो अल्काइल बन गया। ठीक है, तो अभी आपको अल्काइल यूनिट समझ में आएगा, इसी को बोलते हैं अल्काइल यूनिट। अब ये जो अल्काइल यूनिट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, वो हमको पढ़ना है। चलो, तो अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो सबसे पहला वो हमको जानना है नॉर्मल। फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल अल्काइल यूनिट। अगर अल्केन का स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट मतलब ये, अगर ये इधर भी आ गया तो उसको भी स्ट्रेट ही बोलेंगे, मतलब कंटिन्यूअस चेन है, ये इधर इधर ना जाकर के इधर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर भी मुड़ सकता है, लेकिन ऐसा ब्रांच नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ है, इसको ब्रांच बोलेंगे हम, वो अभी हटाते हैं। तो अगर सिर्फ ऐसा स्ट्रेट चेन है, कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन है, तो इसका नेमिंग करने से पहले कॉमन सिस्टम में, नेमिंग करने का दो सिस्टम है, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, आईपीएसी नेमिंग जिसको बोलते हैं। तो आईपीएसी नेमिंग के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारा अल्काइल यूनिट पढ़ना है वो पढ़ना है कॉमन सिस्टम के लिए। तो कॉमन सिस्टम में अगर कोई लॉन्गेस्ट चेन है, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है, और उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, मतलब इधर कहीं भी साइड में कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है, सिर्फ कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ये H होगा तो H को काउंट नहीं करेंगे हम ग्रुप में, H के अलावा कुछ और नहीं है, तो ऐसे में हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल अल्काइल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल अल्काइल या फिर नॉर्मल अल्केन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर नेमिंग करना आपको, ये कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेन, ये बोलते हैं ना, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। 11th में आपने पढ़ा रहेगा, या फिर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नोमेनक्लेचर के लिए कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, उसको आप पढ़ना, क्योंकि आपका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसके लिए नोमेनक्लेचर आना चाहिए, तो उसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये पेंटेन है। अब अगर यही कॉमन सिस्टम में लिखना है, ये तो हमने क्या किया, एपिक सिस्टम में लिख दिया ना पेंटेन। कॉमन सिस्टम में यहाँ क्या लगाना होता है, स्मॉल m और एक डैश, ये हो जाता है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन कहने का मतलब हमने ये कॉमन सिस्टम में लिख दिया। तो नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, कोई भी ब्रांचिंग नहीं। ठीक है, सेकेंड जो है आपका वो है आइसो, आइसो अल्काइल यूनिट। आइसो के लिए क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट चेन ले लो, कितना भी कार्बन का, मैं यहाँ 4 कार्बन का लेता हूँ। ठीक है, अगर इस स्ट्रेट चेन में यहाँ एक वैलेंसी होगा, मतलब कोई ना कोई बॉन्डिंग लगेगा ना, यहाँ पे अल्काइल लिखा है हमने, अल्काइल लिखा मतलब कहीं ना कहीं तो एक हाइड्रोजन निकाला है, तो सपोज तो हमने इस कार्बन से निकाला है, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाता है नंबरिंग हम वहीं से करते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो मतलब इधर फर्स्ट और इधर लास्ट, तो लास्ट सेकेंड कार्बन पे, ये हमारा लास्ट है और ये उसके बाद वाला है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कितना भी बड़ा चेन हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ फोकस करना है सेकेंड लास्ट कार्बन पे। यहाँ कोई भी ग्रुप लगा सकता है, Cl हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने X मान लिया, तो X से X जहां लगेगा या कोई भी ग्रुप यहाँ लगेगा उसको 1 मानेंगे और इधर चल देंगे। इधर चलने के बाद जो लास्ट आएगा उसके बाद वाले कार्बन पे देखेंगे, जिसको हम सेकेंड लास्ट बोलते हैं। तो सेकेंड लास्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, आइसो यूनिट। आइसो यूनिट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं HDA, हैलोजन डेरिवेटिव, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको आइसो समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है नियो यूनिट। नियो अल्काइल यूनिट क्या होता है?
इसे फिर से क्या करें, हम एक लॉन्गर चेन ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक एच को बाहर निकाल दिया, एच था बाहर निकाल दिया, ये अल्केन था, अभी ये अल्केन है, इधर भी एच एच है, सब जगह एच है। एक एच को हमने बाहर निकाला दिया, अल्काइल बन गया। अब इस अल्काइल में से फिर क्या करेंगे, यहाँ से एच बाहर निकाला, यहीं नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 7, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। अब क्या करना है, नियो के लिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप होना चाहिए, CH3 और CH3। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक है तो वो आइसो यूनिट होता है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है, तो वो हो जाता है नियो यूनिट, नियो यूनिट। मतलब अगर आपको इसका नेमिंग करना है, नेमिंग करने के लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है ना यहाँ पे, तो हम इसको नॉर्मल मतलब कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, नियो हेप्टेन। इसका मतलब क्या है, हेप्टेन का मतलब तो 7 कार्बन है, लेकिन कहां कहां आप कैसे पहचानोगे, तो नियो कहने का मतलब है आपको ऐसा कंपाउंड लिखना है जिसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है। चलो, तो नियो हो गया आपका। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल यूनिट क्या होता है, अगर आपने अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री 2 डिग्री करके, तो ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री और ये 4 डिग्री है। यहाँ H है, H है, H है, सब जगह क्या होगा, H होगा, H होगा, H होगा, H H H और H। तो सेकेंडरी कैसे होगा, हमने अभी तक जो भी कर रहे थे, हमने क्या कर रहा था, प्राइमरी से निकाल रहे थे और बाकी सबको चेक कर रहे थे मिथाइल कहाँ पे है। इसमें क्या करना है कि जो 2 डिग्री कार्बन है वहीं से H को निकालना है। अगर हमने ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो अगर हमने सेकेंडरी से H निकाल दिया और अल्काइल बन गया तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्काइल यूनिट। अब यहां से हमने H निकाला है, तो यहाँ पे Cl लगाओ, Br लगाओ, OH लगाओ, NH2 लगाओ, जो लगाना है लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर इसका नेमिंग करोगे, जैसे अगर कॉमन सिस्टम में नेमिंग करना है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, और उसके बाद एल्केन, और जो भी यहाँ पे आएगा वो लिखे जाएंगे हम, इससे सेकेंडरी क्लोरोब्यूटेन। सेकेंडरी पोजीशन पे आपका जो भी रहेगा, मैंने यहाँ पे सपोज क्लोरीन लगा लिया तो क्लोरो हो गया, और कितना कार्बन टोटल, ब्यूटेन, सेकेंडरी क्लोरोब्यूटेन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी वाले कार्बन पे एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन पे एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, और कितने कार्बन है टोटल, 4, तो ये हुआ ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है टर्शियरी। जिसको हम टर्ट बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टर्ट, TERT, टर्ट। फुल उसका क्या फुल लिखेंगे, क्या लगेगा, TERTIARY, टर्शियरी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपका H निकालना है अल्केन में से, H सब जगह H है, यहाँ नहीं लिखा वहां पे H है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से H को निकालना है। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। आपको आ ही गया होगा, अब नहीं आया तो पीछे वीडियो में देखो जाके, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ से H को निकाला तो वैलेंसी यहाँ हो गया, खाली जगह यहाँ बच गया, तो ये कार्बन कहलाएगा हमारा टर्शियरी, मतलब 3 डिग्री। अगर यहीं पे हमने जहाँ निकालेंगे H वहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, दूसरे को लगाएंगे, यहाँ पे Cl हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, कुछ भी लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी। तो अगर आपने 3 डिग्री कार्बन से एक H को निकाला है तो उसको बोलेंगे क्या हम, टर्शियरी, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं टर्ट अल्काइल यूनिट, ठीक है। क्या बोलेंगे, टर्ट अल्काइल यूनिट। तो अगर सपोज को ऐसा कोई कंपाउंड या नेमिंग करना है कॉमन सिस्टम में, कैसे करेंगे हम, ये ले लो आप, यहाँ पे Cl लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 है ना टोटल, तो हम क्या लिखेंगे, टर क्लोरो पेंटेन। मतलब टर्शियरी वाले कार्बन पे क्लोरीन है और टोटल 5 कार्बन है, ऐसा। तो अगर आपको ये नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर लिखना है तो लिख लोगे ना, 5 कार्बन ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है, उसमें से एक को टर्शियरी बनाना है, ऐसा बनाएंगे,
फिर उसमें से टर्शियरी वाले पे ही क्लोरीन लगा देना, तो आप ऐसा लगा दोगे। ठीक है, अगर आपको नेमिंग दिया तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर से हम नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन में इतना ही देखते हैं। क्या क्या देखा हमने? अल्काइल यूनिट देख लिया और टाइप्स ऑफ कार्बन देख लिया। टाइप्स ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। और अल्काइल यूनिट कितने हैं? नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टर्शियरी, क्वाटरनरी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको आज के लिए यही तक रुकते हैं। और क्या है, आपको ये जो हमने किया आज का बेसिक जो था, ये 4th वीडियो है शायद, और फिलहाल आपने नहीं देखा अगर और भी वीडियो तो आप चैनल पे जाके देखो। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।